गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बीए के फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स की चैप्टर 1 की। इसके हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 तक करा दिए हैं, है ना। और हमारे चैनल पर वो अपलोड भी हो चुके हैं। जिसने वो पार्ट नहीं देखे वो जल्दी से जाकर वो पार्ट देख सकते हैं, जिससे आपका जो आज होने वाला है वो अच्छे से समझ आ सके। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये हमारा चैप्टर 1 होने वाला है। इकोनॉमिक्स का ये पूरी सीरीज चल रही है, क्योंकि एक ही पार्ट में पूरा कवर कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका पार्ट वाइज ला रहे हैं हम, जिससे आपको भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। छोटी छोटी वीडियोस में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके, है ना। इसका चैप्टर 1 होने वाला है हमारे प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। इसके बारे में हमने बहुत सारी बात करी कि क्या क्या सबसे पहले बात करी क्या स्कार्सिटी होती है और क्या चॉइस होती है। उसके बारे में जाना क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है इनसे रिलेटेड। पार्ट वाइज 1, 2, 3, 4 इसमें हमने सारी बातें कर ली इससे रिलेटेड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी पीपीसी की। पिछले वाले पार्ट में भी हमने बात की थी, लेकिन उसमें एक ही टाइप को समझा था। पीपीसी जो हमारा कर्व होता है, क्या कर्व होता है, देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें हमने जाना था कि जब हम दो चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, दो कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन करते हैं, तो क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसको अगर हम ग्राफ पर शो कर देते हैं, वही हमारा पीपीसी होता है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको हमने दो चीजों से जाना था। एक और बार बता दूं जो नए बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर व्हीट और कॉटन है, दो चीजों का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। जो हमारा रिसोर्स होने वाला है यानी पैसे, वो हमारे पास लिमिटेड है। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास 50,000 ही है। 50,000 में ही हमको व्हीट और कॉटन दो चीजों का प्रोडक्शन करना है। तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल सकती हैं। जैसे कि अगर हमने व्हीट को हम छोड़ ही दें, इसका प्रोडक्शन ना करें, सिर्फ कॉटन का करें, तो इसका 100 यूनिट प्रोडक्शन कर सकते हैं। वही बात करें अगर व्हीट के प्रोडक्शन को बढ़ा दें हम, तो कॉटन की प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसी की तरह से हम जब दो चीजों का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जब हम इसको कर्व पर शो करते हैं, तो वही हमारा पीपीसी होता है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी हमारे एक टाइप की, जिसमें हमने देखा था कि वहां पर जो हमारा ग्राफ बन रहा था कुछ स्ट्रेट लाइन की तरह बन रहा था। इसका ग्राफ कॉनकेव भी बन सकता है और कॉन्वेक्स भी बन सकता है। कैसा? कॉनकेव भी बन सकता है और कॉन्वेक्स भी बन सकता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कब हमारा कॉनकेव बनेगा हमारा पीपीसी और कब हमारा कॉन्वेक्स बनेगा। हमने स्ट्रेट लाइन में तो बात कर ली थी कि जब हमारा स्ट्रेट लाइन बना था। मैं बता दूं स्ट्रेट लाइन वो क्यों बना था, जिसमें हमारा एमओसी सिर्फ कांस्टेंट आएगा, यानी कि एमओसी चेंज नहीं होगा। उस केस में हमारा जो पीपीसी बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। इन केस अगर हमारा एमओसी में कुछ चेंजिंग आता है, तो वो हमारा निर्भर करेगा या कॉनकेव बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा। उसी को हम जानने आए हैं। तो बिना किसी देरी किए चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉनकेव कब बनेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारे ये पीपीसी आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहां पर भी मैंने दो चीजों का कॉम्बिनेशन लिया है, व्हीट और कॉटन। यहां पर हमने देखा अगर हम व्हीट को 0 प्रोडक्शन कर रहे हैं व्हीट का, तो 100 यूनिट हमारा कॉटन का हो रहा है। अगर हमने व्हीट को बढ़ा दिया, तो कॉटन का अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि पैसा हमारे को उसमें भी लगाना पड़ जाएगा। इसी तरीके से देखिए 0 से 20 हो गया व्हीट, यानी प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो इसका कम करने पड़ा। इसका धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं हम। 40 हो गया तो इसका 75, इसका 60 हुआ तो 55, 80 हुआ तो 30, 100 हुआ तो 0, यानी कि अब हमने पूरा पैसा व्हीट को प्रोड्यूस करने में ही लगा दिया। अब ये एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिनको नहीं पता बता दूं, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा देखिए चेंज इन सैक्रिफाइस। देखो यहां पर आपको दो चीजों से ये पता लग गया कि अगर हम एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी चीज का कम करना पड़ रहा है। यानी कि एक सैक्रिफाइस कर रहा है दूसरे के गेन करने से, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो वही हमें लेना है कि चेंज इन सैक्रिफाइस, यानी कि जो सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है यहाँ पर, कॉटन। तो कॉटन यहां से 100 से 90 हो गया, तो कितने का चेंज आया हमारा, 10 का चेंज आया। 10 का चेंज आया 100 से 90 का। अपॉन में हमारा जो चेंज इन गेन, यानी कि क्या है, जो गेन कर रहा है, जो बढ़ रहा है, उसमें कितने का चेंज आ रहा है। अब देखो 0 से 20 हो रहा है, तो 20 का चेंज आ रहा है, यानी कि 20। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आने वाला है 0.5। तो यही होता है एमओसी। ऐसे हर चीज का आप निकाल सकते हैं, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो ऐसे एमओसी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एमओसी है, मैंने पहला बता दिया, आगे के आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए एमओसी आ गया हमारा। तो अब देखो एमओसी क्या हो रहा है, यहां तो कुछ चेंज आ ही नहीं रहा, है ना। यहां पर से 0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, यहां देखोगे तो आप थोड़ा ध्यान दोगे तो यहां पर जो हमारा एमओसी है वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है, यानी कि यहां पर बढ़ रहा है धीरे धीरे। यहां इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तो इन केस जब हमारा एमओसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा होता है, तो हमारा जो पीपीसी होता है वो कॉनकेव बनता है। यहां देखिए कुछ ऐसा दिखता है हमारा। देखिए यहां पर हमने पूरे पॉइंट को प्लॉट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमने प्लॉट कर दिया है, तो हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ बना है। देखो कॉनकेव होता है हमारा कुछ इस टाइप का। ठीक है, समझ आया। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स कब बनेगा। तो कॉन्वेक्स में हमने, आइए कॉन्वेक्स को समझ लेते हैं। तो यहां भी हमने दो चीजों को प्रोड्यूस किया है, व्हीट कॉटन वही। यहां पर देखो इसको 0 से 20 हुआ, 40 60 80 है ना। अब ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा होगा, 100 से 70 45 20 25 10 0। तो इस तरीके से हो रहा है, दो चीज का कॉम्बिनेशन ले लिया। अब अगर इसमें एमओसी निकालेंगे तो कुछ इसी तरीके से एमओसी आ जाएगी। तो यहां पर हमने निकाली तो 1.5 आ गई, 1.25 1 0.75 0.5, इस तरीके से हमारी एमओसी आ गई, बिल्कुल इसी तरीके से। ऊपर क्या लेना है, चेंज इन सैक्रिफाइस, और नीचे चेंज इन गेन, आपका ये आता जाएगा। अब यहां देखिए, यहां पर जो हमारा एमओसी आ रहा है वो डिक्रीजिंग रेट से घट रहा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। यहाँ ज्यादा था, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अगर हमारा एमओसी कम होता जाता है तो उस केस में जो हमारा कर्व बनता है वो कॉन्वेक्स बनता है। अब कॉन्वेक्स देखिए, यहाँ पर मैंने पॉइंट प्लॉट कर रखे हैं, उसी की तरह से वीडियो पॉज करिए और देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉन्वेक्स कर्व बनता है जब हमारा एमओसी डिक्रीजिंग रेट में जा रहा होता है, ऐसा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कब बनेगा, जब हमारा एमओसी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स में कब बनेगा, जब हमारा एमओसी डिक्रीजिंग रेट में जा रहा होगा। कॉनकेव कब बनेगा, जब हमारा एमओसी इंक्रीज हो रहा होगा। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज समझ आई होगी। कुछ एडिशनल चीजें बता देता हूं मैं इसमें, जो हमारे कर्व से रिलेटेड होती है। अब देखिए, ये हमने कर्व ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर ये पूरी लाइन पर, इस पूरी लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन को कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इस लाइन पे ये वाला पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये जहां मर्जी पॉइंट ले लें, तो यानी कि उतना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमको कॉटन करना पड़ा तो इतना हमारा वीट होगा, इतना अगर हमको कॉटन करना पड़ेगा इतना वीट होगा, यानी पूरी लाइन पर हम क्या कर रहे होंगे, अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज ये भी रहती है, इस समय हमारा जो रिसोर्स है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है, यानी कि जो हमारे पैसे लग रहे हैं वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका पैसों का। अब बात कर ले, अगर कोई पॉइंट यहां पर है, अगर पॉइंट कोई यहां पर है, तो यहां पर ये सारी चीजें, ये इसके अंदर जितने वाले पार्ट आएंगे, हमारे जितने भी पॉइंट आएंगे, तो उनको हम सब अचीव कर सकते हैं, यानी कि इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये रहेगा, यहां पर हमारा जो रिसोर्स होगा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, उसको हम अच्छी तरीके से यूज नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि अगर मान लें 60 कॉटन पे हम 20 वीट उगा सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारा पैसा आधा फालतू जा रहा है खाली। यहां पर हम कम उगा सकते हैं, जबकि हम उगा इतने सकते हैं, है ना, इतने चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके अगर अंदर पॉइंट आ रहा है तो यानी कि प्रोडक्शन तो उसका भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो रिसोर्स है यहां पर फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा उसका। ठीक है, इसके बाद बाहर का पॉइंट है, यहां आ गया, यहां आ गया, इनको तो हम कर ही नहीं सकते प्रोड्यूस, है ना, क्यों नहीं कर सकते, इतना रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर सिर्फ हम प्रोडक्शन कर सकते हैं जब हमारा रिसोर्स बढ़ जाए। जैसे कि मान लें अभी हमारे पास 50,000 थे, अगर हमारे पास 1 लाख आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, यानी कि ये राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कब होगी, जब हमारा रिसोर्स बढ़ जाएगा। अगर रिसोर्स नहीं बढ़ेगा तो ये यहीं रहेगी। तो अगर रिसोर्स बढ़ जाता है तो ही लाइन राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब मान लेते हैं रिसोर्स कम हो जाता है, हमारे पास 50,000 है ही नहीं, 20,000 ऐसे ही खर्च हो गए, 30,000 है, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड की तरफ। तो ये जो हमारा कर्व है ये शिफ्ट भी होता रहता है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, वो हमारे रिसोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।